नमस्कार, कैपिटल दर्पण न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नतीजे आने के बाद सभी सफल छात्र छात्राओं को दी बधाई। इस बार के परीक्षा परिणाम में जो बदलाव आया है उसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई। हमने इस बार शिक्षकों की अटैचमेंट खत्म किया है और उनके मूल काम शिक्षण में लगाए हैं। स्कूलों में बेहतर वातावरण छात्रों को मिले, इस दिशा में भी सरकार ने काम किया है। सीएम ने कहा कि इस बार सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आया। इससे साबित होता है कि सरकारी स्कूल किसी से कम नहीं है। हालांकि प्राइवेट स्कूल भी सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। जिन बच्चों का वहां पढ़ना है वहां पर पढ़ सकते हैं। सरकार ने इस साल से तय किया है कि जो सुविधा उनको बाद में मिलती है वे पहले मिले। जिस तरीके से इस बार हमने ड्रेस और किताबें सत्र शुरू होने से पहले ही दे दिया। मॉक ड्रिल पर कहा कि प्रधानमंत्री का निर्देश देते हुए कि काम जरूर पूरा होता है। भारत की सरकार पूरी तरीके से तैयार है। हमारी तीनों सेनाएं देश के दुश्मनों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आगामी 10 तारीख को एक और नदी जोड़ो परियोजना शुरू करने जा रहे हैं। पहले हमने उत्तर प्रदेश के साथ केंद्र बेतवा लिंक परियोजना शुरू किए, फिर एक योजना का भूमि पूजन राजस्थान से किया गया। इस बार महाराष्ट्र के साथ निर्माण क्षेत्र के लिए शुरुआत करने जा रहे हैं। ये उसे क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी। ताप्ती नदी को लिंक करने का काम किया जाना है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और गुजरात का हिस्सा लाभान्वित होगा। मैं अपनी ओर से आज के इस परीक्षा परिणाम के लिए एक बार फिर राज्य के सभी बच्चों को, अभिभावकों को बधाई देना चाहूँगा। मुझे इस बार के जो परीक्षा परिणाम में बदलाव आया, इस बदलाव के लिए भी जो बताया गया कि पूरे वर्ष अकादमिक कार्य को प्राथमिकता दी गई। जिला शिक्षा अधिकारी सभी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के प्राचार्यों से सीधा संवाद स्टेटस लेवल पे किया गया, उनको प्रेरित किया गया। खास करके रेमेडियल टीचिंग, प्री बोर्ड परीक्षकों को रिजल्ट का विश्लेषण करते हुए अपनी विशेष कक्षाएं आयोजित करने का निर्देश भी दिया गया। एग्ज़ाम दिवसों में भी पढ़ाई कराई गई। खास करके हमारे लिए पढ़ाई के दिनों के लिए दिन का दायरा बढ़ा करके कठिन से कठिन समय में भी शिक्षण पे ध्यान देने के लिए शिक्षण का समय, उनके अवधि को भी बढ़ाने का प्रयास किया। 16,000 अतिशेष शिक्षकों के युक्तिकरण से बच्चों को रेगुलर शिक्षक मिल चुके हैं। ये बड़ा निर्णय था जो हमने अपने युक्तिकरण के माध्यम से अलग अलग स्कूलों में ठीक से शिक्षकों का युक्तिकरण किया है। जिस प्रकार के शिक्षकों की ज़रूरत थी उन सारे शिक्षकों को पहुंचाने का कठोर निर्णय लिया। उसी का परिणाम रहा है कि हमारा रिजल्ट इस प्रकार से आया। और ख़ास करके गैर शिक्षकी कार्यों में लगे हुए शिक्षकों को वहाँ से हटा करके हमने शिक्षकों को मूल काम से लगाया। मैं मान के चलता हूँ ये हमारी प्रतिबद्धता है। स्कूल शिक्षा विभाग की, हायर सेकेंडरी हो या हाई स्कूल हो, हर प्रकार के बच्चों के लिए योग्य वातावरण मिले, ठीक से पढ़ाई हो। इसीलिए अब आने वाले समय में सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से हम समेकित रूप से बहुउद्देशीय शिक्षा के वो केंद्र के रूप में स्थापित हो, सब प्रकार की सुविधा दें। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के बच्चों के लिए पहली बार सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से बस की सुविधा और अलग अलग प्रकार की उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा को निखारने के लिए कई प्रकार के कोर्स का प्रारंभ कर रहे हैं। आइए हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्कृष्टता हासिल करें, बच्चों में श्रेष्ठता दें और शिक्षा के माध्यम से समाज में वो अपना योगदान महत्वपूर्ण अदा कर सके। इस प्रकार से योग्य नागरिक बनाए। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, वंदन। आज की खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ कैपिटल दर्पण न्यूज पर। नमस्कार।